हेलो दोस्तों, मैं विशाल विश्वकर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल फोकस हेयर में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और इसके हम 3 पार्ट्स बना चुके हैं, जिसमें हम वर्ग से संबंधित लास्ट वीडियो में हम वर्ग से संबंधित क्वेश्चन देखे थे हमने। तो आज भी हम वर्ग और आयत से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार भी संभावना ऐसी है कि 2020 का जो सीटेट एग्जाम होना है उसमें भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उसी तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो वर्गों की परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा। तो ये हमें यहाँ पे दोस्तों बता। तो देखिए, इसमें क्या दिया है कि एक परिमाप है, दो वर्ग दिए हुए हैं। मान लीजिए छोटा वर्ग है और एक है बड़ा वाला वर्ग। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि इस छोटे वाले वर्ग की परिमाप है 12 और जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी परिमाप दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात करना है कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा गुना होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी जो लंबाइयां हैं यानी भुजाएं क्या हैं। तो पहले भुजाओं को पता होना चाहिए। तो देखिए, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं परिमाप क्या होती है, 4 इंटू भुजा होती है। आप जानते हैं जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो अब देखिए 4 इंटू भुजा होता है, मान लीजिए ये परिमाप है इस वर्ग की। ठीक है, तो हमने इसके सामने इसका सूत्र लिखा। अब आप जानते हैं भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12 में 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड कर देंगे इसको तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया 12 यानी 3 मिल रहा है। मतलब कि जो छोटे वाले वर्ग की भुजा आ गई है वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाली। 4 से डायरेक्ट आप डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पता कर लिया कि छोटे वाले वर्ग की भुजा क्या है, 3 है। अब अगर आपको देखिए इसकी भुजा पता करना है बड़े वाले वर्ग की, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। आप तो सूत्र को भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ऐसा कोई, बस आप 4 से डिवाइड करके परिमाप से भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या जाएगा, देखिए 4 6 24 होते हैं, 6 बार कटेगा जी, यानी इससे पता चल गया आपको कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर बड़े वाले वर्ग की भुजा आ गई। ठीक है, तो देखिए अब इसकी 6 सेंटीमीटर आ गई और इसकी 3 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे पूछा गया था कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना ज्यादा होगा छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से। तो अब आप जानते हैं क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, सूत्र भुजा का स्क्वायर होता है। मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ सभी। ठीक है ना, तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब अगर आपको इस वाले छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालना है, 3 का क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। अब अगर इसका स्क्वायर 9 हो गया तो 9 हो गया है, तो अब ये क्या हो गया, देखिए ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसी तरह से जब आप इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये 36 हो गया मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये वाला जो क्षेत्रफल आया है ये इस छोटे वाले से कितना गुना है। ठीक है, तो देखिए आप 9 का पहाड़ा पढ़ के देखिए ये कितना गुना आ रहा है, 9 छिक्के 54 ज़्यादा हो जाएंगे, 9 चौको 36, यानी कि आप जानते हैं 36 को जैसे आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौको 36 यानी 4 बार कट पा रहा है, यानी 4 के 4 बार में ये 36 आ पा रहा है 9 के पहाड़े में, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको हमें हल करना है, ये इसका हल हो गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो आयत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक हमें क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। ठीक है, और जो वर्ग की परिमाप है, परिमाप कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब अगर परिमाप दिए तो हम वर्ग की क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। अभी आपने सीखा था कि भुजा निकालने के लिए आप डायरेक्ट 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से जब आप डिवाइड कर देंगे इसको तो 4 पंजे 20, तो 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी, ये भुजा आ जाती है। ठीक है, यानी वर्ग की भुजा, चौड़ाई भी कह सकते हैं इसको, हम लंबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा गया था कि आयत है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक आयत बना ली हमने। अब ये आयत की जो लंबाई है, क्वेश्चन में कहा गया था कि आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि आयत की जो चौड़ाई है ये चौड़ाई, तो मान लीजिए ये चौड़ाई है आयत की, तो आयत की चौड़ाई किसके बराबर है, इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर। तो चौड़ाई क्या होती है, इसकी भुजा कहलाती है, यानी इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी आयत की वो क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर आयत की लंबाई की बात करें तो उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है इस चौड़ाई से वर्ग की चौड़ाई से कितनी गुना है, 2 गुना है। ठीक है, यानी कि 5 से 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर।
तो आयत की आपने लंबाई भी निकाल ली। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई हम कर देते हैं, ठीक है। इसको आप सही लिख लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। जब आप आपस में 5 और 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसका उत्तर भी आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाता है। तो चलिए आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी आयत की लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर वाले परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है, ठीक है। तो देखिए 80 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक परिमाप है। तो आप पहले यहाँ पे एक वर्ग है, ये वर्ग बना हुआ है, 80 सेंटीमीटर क्या है, इसकी परिमाप है, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं अगर ये वर्ग की परिमाप 80 दी है तो आप इससे इसकी क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसकी भुजा निकालेंगे तो हमने आपको बताया है कि डायरेक्ट आप इसको 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी वर्ग की परिमाप हो जाती है, ठीक। तो परिमाप पता चल गई, सॉरी हमें इसकी भुजा पता चल गई, ठीक है। तो भुजा आ गई वर्ग की भुजा। अब इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो आयत की लंबाई है वो क्या है, इस वर्ग की भुजा की दोगुनी। तो मान लीजिए एक आयत है और इसकी जो लंबाई है, तो लंबाई क्या है, इस वर्ग की जो भुजा आई है 20, उसका क्या है दोगुना। जो वर्ग का दोगुना करेंगे वर्ग की भुजा का दोगुना, यानी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आप समझ चुके हैं कि भाई आयत की जो लंबाई है वो क्या आ गई है, 40 सेंटीमीटर आ गई है। अब इसके बाद इसमें कहा गया है आगे कि यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो। तो देखिए आयत की जो चौड़ाई है, ये मान लीजिए आयत की चौड़ाई हो गई, कितनी दी है, पहले से दी गई है, इसमें 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ठीक है। तो अधिक बताना क्षेत्रफल। तो आप देखिए पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई करना पड़ता है। तो क्षेत्रफल जब आपने निकाला यानी कि 20 इंटू आपको 40 करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दीजिए, तो गुणा करने पर आ जाएगा इसका 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर में आता है तो 800 हो गया इसका क्षेत्रफल। अब जब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यानी कि आपको इसकी जो भुजा दी गई है 20 की भुजा, भुजा का स्क्वायर करना है यानी 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 400 सेंटीमीटर इसका वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल इससे कितना ज्यादा अधिक है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप अलग खुद देख पा रहे हैं आप कि 400 से कितना अधिक दिखाई दे रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आप 800 में से जैसे 400 माइनस करते हैं तो आप कह देंगे कि सर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाता है, ये इसका आंसर हो गया है। बस इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो चलिए आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो हम कल लेकर आएंगे, अगली वीडियो में लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।